नमस्कार। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं हरियाणा के करनाल क्षेत्र की, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सफाई कर्मचारी हैं वो आज यहां पर पहुंचे हुए हैं और अपनी आवाज को हरियाणा सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हुए फिलहाल दिखाई दे रही हैं। कुछ एक कर्मचारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर एकत्रित हुए, क्या विषय है आपका? पहली बात तो मेरा नाम सत्यावान है। और जो हमारे सफाई कर्मचारी 198 कर्मचारी हैं जो पेरोल से वंचित रह चुके हैं, उनको हम चाहते हैं कि भाई हम कर्मचारियों ने सभी ने एकत्रित होके प्रशासन से अरदास की। अरदास ही थी हमारे लिए, तो गरीब आदमी के लिए, भाई जो रोजी रोटी हमारी छिन गई है, कृपा करके हम आपके पास आए, ये हमारी रोजी रोटी इत्मीनान से आप बरकरार रखें, जिससे 198 कर्मचारियों का चूल्हा चल सके। परंतु इनको इस सरकार ने 24 मई 2018 के समझौते के तहत जो पॉलिसी बन के आई थी, रूपरेखा बन के आई थी सरकार की, 1029 कर्मचारी पेरोल पे हमारा जाना था। डीसी साहब की मोहर भी उस पर सहमति बनी थी, लग चुकी थी, परंतु उसमें से 757 कर्मचारी पेरोल पे गया है। उसमें से 198 कर्मचारी पेरोल से वंचित कर दिए गए हैं। उनको ये बताया कि भाई इनकी प्रक्रिया पूरी नहीं है, गैप दिखा के एक 2-2 3-3 महीने का गैप दिखाकर इनको पेरोल से वंचित किया गया है। अन्यथा सरकार से और प्रशासन से और हम अपने सभी करनाल के पार्षदों से भी यही अरदास लगाते हैं, भाई इन कर्मचारियों की सुनवाई की जाए, जल्द से जल्द इनको पेरोल पे लिया जाए, क्योंकि ये भी कोविड महामारी में सभी ने एकजुट होकर कार्य किया। अपने बच्चों को घर पे सुबह सोता छोड़ के आते थे, मैं वो भी अपने बच्चों को छोड़ के आती थी। हम तो अपना कार्य बेखूबी तरीके से, बढ़िया तरीके से निभाते थे, परंतु नकम्मापना ये प्रशासन ने और ठेकेदारों ने और इन्होंने मिल के हमारे साथ ऐसा काम किया है, मिली भक्ति के कारण, जिसके कारण हमारे गैप आया। तनख्वाह नहीं देना, उनका पीएफ एसआई काट लेना, वो नहीं दस्तूर से जमा करना, वो मिली भक्ति के कारण इनका हुआ है। आज ये साफ होना चाह रहे हैं और मीडिया को भी बताना चाह रहे हैं, सरकार को बताना चाहे, हम तो अपनी क्रिया में बिल्कुल सफल सही हैं। परंतु मेरा कहना यही है, जो ये बार बार कहते हैं ना कि भाई कर्मचारी गैप के कारण, ये गैप दिलाया हुआ है भी इन्हीं का है। ये जो 2-2 3-3 महीने का कर्मचारी का गैप आया है, तनख्वाह नहीं उनकी दी है, अपनी जेबों में डाले। आज भी कभी मुख्यमंत्री के समक्ष आपने कही इस बात को रखा आपने कभी? हाँ जी, मुख्यमंत्री साहब से हमने विंडो के माध्यम से, हाँ सीएम विंडो में हमने अपने लेटर 198 कर्मचारियों की सूची में लिख के दिया था। क्या आश्वासन दिया गया उसमें? आश्वासन यही मिला बस कि भाई दिया जाएगा, बल्कि सीएम विंडो में जो हमने लेटर लिख के भेजा था, उनका एक जवाब आया था। प्रशासन ने उसका जवाब ये दिया कि भाई कर्मचारी खुद स्वयं अपना बता रहे हैं गैप है, परंतु हमारा ये जवाब नहीं था। हमारा जवाब ये था, या तो तफ्तीश कराई जाए उन कर्मचारियों को, जो अधिकारी अंदर बैठे हैं, जो बगड़ बिल्ले हैं, उनके साथ उन्होंने जो रणनीति बना के ठेकेदारों के साथ मिलके मिली भक्ति करके गैप दिखाया, उनकी चिट्ठा पट्ठा दिखाया जाए, इनकी हाजिरी वगैरह, रजिस्टर वगैरह निकाले जाए, भाई वो तनख्वाह कहाँ जाती थी, पीएफ एसआई कहाँ जाते थे, जो मिलके इन्होंने खाए हैं वो। और अब भी प्रशासन चाहता है कि भाई इन जो 200 कर्मचारी रह गया, इनको ठेके पे लिया जाए। ये नहीं सोचते कि भाई इनका चूल्हा सही अच्छी तरह से ठेकेदारी को बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि एक 20-22 साल के बाद कुर्डी के भाग जाग गए हैं। ये कर्मचारी पेरोल पे हुए हैं, उसमें से 757 कर्मचारी पेरोल पे आए हैं, 200 कर्मचारी ऐसे ही छोड़ दिए वंचित। हम भी चाहते हैं कोविड महामारी हमने काम किया, हमारा भी काम हो। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना काल में आपने देखा होगा कि जो सफाई कर्मचारी हैं, फ्रंट लाइनर्स थे, और किस तरीके से यहाँ पर अपनी जो मांग है वो कहीं ना कहीं रखते हुए नजर आ रही हैं। और वहीं दूसरी ओर वार्ड नंबर 2 के जो पार्षद हैं बलविंदर, उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये फरियाद लेकर आपके पास पहुंचे हैं, इस विषय में आपका क्या कहना है? ये तो ऐसे आता, ये तो सभी के पास फरियाद लेके पहुंचे हैं, सभी पार्षदों के पास भी गए थे, इन्होंने सभी लेटर पे साइन करवा के वो भी सदन में रखवाया था। इनका मुद्दा क्या है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने सदन के अंदर भी इनकी बात रखी थी। मैंने कहा था, सर आपने योग्य अयोग्य का आधार क्या बनाया है, आपने बेस क्या बनाया है? आपने 750 के करीब जो बच्चे हैं यहाँ पे स्वीपर हैं, वो प्रेल पर ले लिए हैं, इनको क्यों निकाला गया? कहते हैं जिनका जो गैप है उसके कारण निकाले गया। मैंने कहा गैप के आपके मापदंड कोई क्लियर ही नहीं है, आपने गैप किस आधार पे कर दिया?
कहते हैं जी किसी की 3 दिन की, किसी की 4 दिन की, किसी की 3 महीने के बीच में छुट्टी थी। मैंने कहा 2014 से जो काम कर रहे हैं, मान लो चाहे अब कर रहे हैं चाहे पहले से कर रहे हैं, उनका मापदंड आपने किया है ठेकेदार के हिसाब से, और उन ठेकेदारों के हिसाब से किया है जिनके खिलाफ मैंने उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, उसके खिलाफ मैंने कोर्ट में केस डाला हुआ है। ऑफिसरों के साथ मिलकर उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, तो वो इनके मापदंड तय करेंगे। अगर सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है तो कोई आईएएस अफसर बैठे हैं, कमिश्नर साहब हैं, बड़े बड़े शिक्षित वहाँ पे ऑफिसर हैं, पार्षद हैं 20, उनको कमेटी में शामिल करके उनके हिसाब से मापदंड बनाने चाहिए थे। आपने ठेकेदार के हिसाब से मापदंड बना दिए, क्योंकि ठेकेदार गैप कैसे आया वो मैं बताता हूँ। जैसे एक कोई गरीब 4 महीने काम करता रहा और 4 महीने उन्होंने सैलरी नहीं दी, जिसकी बहुत शिकायतें पहले भी मीडिया के सामने आ चुकी हैं। तो जब वो सैलरी 4 महीने की नहीं देते, एक गरीब ने अपने बेटे की फीस भरनी है, दवाई लानी है, तो वो 15 दिन काम छोड़ देते थे। 15 दिन बेचारे कहीं दिहाड़ी करके अपने गरीब जो परिवार का पालन पोषण करते थे, कोई ये तनख्वाह देते नहीं थे। तो वो जो 15 दिन का गैप है, उन्होंने उसका सर्टिफिकेट दिया ठेकेदार ने कि इनका 15 दिन का गैप है, ये इनके मापदंड है। दूसरी बात यह है कि किसी का ठेकेदार पीएफ लोगों का खा गए, पीएफ काट दिया, पीएफ वहाँ जमा नहीं करवाया। अब पीएफ जमा करवाया नहीं ठेकेदार ने और उसकी सज़ा भुगत रहे हैं ये गरीब मजदूर, तो वो पीएफ जमा नहीं हुआ तो फिर उसका मापदंड कैसे हो सकता है? कोई भी इनका मापदंड नहीं है। ये 2014 से कर रहे हैं या 2018 से कर रहे हैं, उससे इनका क्या मतलब है यार? मतलब जो है वो भी इसी 14 वाले भी इसी सरकार में लगे हैं, 18 वाले भी इसकी सरकार में लगे हैं। जब आप 1050 की वहाँ ज़रूरत है तो आप 750 ले रहे हो, 200 ये बच्चे हैं इनको भी ले लो। करना क्या है? इनको कोई सरकारी नौकरी आप थोड़े दे रहे हो, सिर्फ पैरोल पे ले रहे हो। पैरोल का मतलब ये कहता ही नहीं होता कि इनको हमने सरकार ने ले लिया, सिर्फ ये है कि ठेकेदारों से इनका पीछा छूट जाएगा। अब ये कहता है जी बाकी को ठेकेदारों के थ्रू ले लेंगे। अरे ठेकेदारों के अत्याचार का तो पहले ही ये शिकार हो चुके हैं, दोबारा ठेकेदार के चंगुल में इनको फिर डालना चाहते हैं। इसमें कौन से मापदंड है? ये काम करने वाले इनको उठा के सीधा पैरोल पे ले लो, कोई सरकारी में थोड़ी ले रहे हैं। कोई इनकी बहुत बड़ी उच्च शिक्षा देखनी है आपने, इन्होंने सफाई करनी है, सफाई के लिए शिक्षा की क्या जरूरत है? तो इस करके ये सारे मापदंडों को अपना पूरा करते हैं। मापदंडों को वो पूरा करते हैं कि जो मान ले अपाहिज है, कोई काम नहीं कर सकता है, कोई आंखों से नहीं देख पाता है, तो इस चीज़ की तो होनी चाहिए, डॉक्टरी तो इनकी हो जाए भी ये काम करने के लिए काबिल है कि नहीं है। जो काम करने के लिए काबिल है तो उसके मापदंड तो अपने आप ही पूरे हो गए। तो दोस्तों को फंडा क्या परमिशन क्या लेना, पाखंड कर रहे हैं दुनिया जहान के गरीबों को मारने के लिए। सीधा सा फार्मूला, आ जाओ जी आप पैरोल पे आ गए हो, ठीक है ना बात, आप काम करो हम आपको तनख्वाह देंगे, ले तो ये काम करके पैसे दे, है ना। तो सारे पार्षदों के सामने गुहार रखी, 1-2 पार्षदों ने की आवाज़ उठाई थी, हम तो आगे भी आवाज़ उठाएंगे। ना तो इनका सरकार से मतलब है, ना सरकार के विरोधियों से मतलब है, इनका कोई मतलब है, इनका तो अपने रोजगार से मतलब है। अब चाहे कोई कितना भी मुद्दा बना ले और इनकी आवाज़ उठानी चाहिए, और अब तभी सरकार की इज्जत है। अब 750 को दे के 200 को बेरोजगार कर दिया तो इनकी इज्जत नहीं है। ये अगर मान ले ये बंदे सारे इकट्ठे होकर प्रदर्शन करेंगे, सरकार की थुथू तो पहले ही बहुत ज़्यादा हो रही है और थुथू होगी, लगाने फिर भी पड़ेंगे, तो क्यों ना इनको प्यार से लगा ले, ये अपने काम करें। 8 महीने से ये धक्के खा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी साथ में आए हैं। आज तो हमारे पास 2 मिनट का टाइम नहीं है, ये 8 महीने से धक्के खा रहे हैं। क्यों रुलाते हैं सरकार वाले? क्या इन्होंने गुनाह कर दिया? क्या इन्होंने तनख्वाह ले ली? 15-15 हज़ार रुपये काम करने वाले ठंड के बीच में कूड़े में हाथ लगा के इन्होंने हमारे लिए काम किया। कोरोना में इनको इनाम दिया, इनके पैर धोए, पाखंड किए, पैर धो के फिर हम रखते थे, वहाँ वीडियो दिखाते थे। सेवा करने के लिए कोई वीडियो की जरूरत होती है क्या? पैर धोने तो घर जाके उनके धो लो, वीडियो कैमरा लेके साथ में क्यों जाते हो? पाखंडों से भरा ये सौदा सारा पाखंड कर रहे हैं, और ये गरीब अब की बार समझ चुके हैं, इनका वो इलाज करेंगे जो दुनिया देखेगी। चलिए ये हमारे साथ मौजूद थे वार्ड नंबर 2 के, करनाल जिले के वार्ड नंबर 2 के पार्षद जो है बलविंदर सिंह, और वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काफ़ी लोगों की संख्या यहाँ पर देखी जा रही है। इनके निवास स्थान पर जो है काफ़ी जो सफाई कर्मचारी है वो आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, काफ़ी दिनों से गुहार लगाते हुए हरियाणा सरकार तक जो है गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है इनकी मांगों को नहीं माना गया। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप बने रहिएगा करनाल 24।